स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। सीखेंगे आज की वीडियो में सीखेंगे आयत गिनना। आयत एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों, आपको आना चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आज एक हम ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे आयत ज्ञात करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, ठीक है, और इस आकृति में आपको ये बताना है कि कितने आयत हैं। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ कन्फर्म आप कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि वर्ग आयत होता है, वर्ग आयत होता है, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं होता। क्लियर? देखिए अब समझ लीजिए बात को। वर्ग आयत होता है, कंडीशन क्या होती है? जैसे मैं आपको दो फिगर बनाऊं, ये तो हो गया दोस्तों आयत, ठीक है, और वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये भुजा 5 की है तो इसके सामने वाली भी 5 होगी, ये 2 की है तो ये भी 2 की होगी। आयत की कंडीशन ये होती है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, तो ये आयत है। अब वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये भुजा 2 की है, ये भी 2 की है, ये भी 2 की है, ये भी 2 की है। अब कंडीशन को समझिए। पहली कंडीशन क्या? वर्ग आयत होता है। ये जो वर्ग है ये आयत हो सकता है। कैसे? क्योंकि वर्ग का नियम है, आयत का नियम है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, यहाँ पर भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आयत। वर्ग आयत होता है दोस्तों, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर आयत है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या है दोस्तों? बराबर हैं। यहाँ पर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, 5 और 5 हैं, लेकिन ये क्या वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता। वर्ग की कंडीशन ये है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो आयत आपका कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग आपका आयत हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए यहाँ पर कितने आयत हैं ये आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। कितने आयत हैं आसानी से काउंट करेंगे। सबसे पहले बड़े बड़े आयत, तो देखिए एक तो आपका दोस्तों ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 एक ये हो जाएगा, 3 एक ये हो जाएगा, 4। यहाँ तक दोस्तों 4 हो गए। 4 के बाद में एक ये हो जाएगा, ठीक है, 5, और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, 6। तो हमने यहाँ तक अभी तक काउंट किया, कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए, ठीक है। 6 के बाद में अभी हमने ये सिंगल काउंट किए थे, अब डबल काउंट करेंगे। डबल का मतलब ये पूरा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक आयत बनेगा, 1 हो गया। एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक आयत बनेगा, 2 हो गए, ठीक है। इस तरीके से काउंट कर लिए। अब ऐसे एक ये वाला आयत बनेगा, एक ये वाला हो गया 3, और एक ये वाला हो गया 4 आयत दोस्तों इसमें और बने। तो कितने हो गए अभी तक ये आयत हो गए दोस्तों आपके 10। अभी और कितने आयत हैं वो काउंट कर लीजिए। देखिए हमने ये वाला एक आयत पूरा काउंट किया था, बड़ा वाला, लेकिन इसमें छोटे छोटे भी तो बन रहे हैं। उसे तो देखिए कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो बन रहा है। एक हो गया, एक दोस्तों ये वाला हो गया, 2 हो गए, एक ये वाला हो गया, 3 हो गए, और एक ये वाला हो गया, 4 हो गए। 4 इसमें और बनना, तो 4 और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे काउंट किए हैं। अब डबल काउंट कर लो। डबल का मतलब पूरा, एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, 2 हो गए, एक ये वाला बनेगा, 3, और एक ये वाला बनेगा, 4 और हो गए, ठीक है दोस्तों। तो कितने हो गए यहाँ पर? 6 और 4 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। तो टोटल कितने आयत इसमें फाइंड कर पाए आप? 18। ये आपका आंसर आ गया। तो यही चीज़ तो आपको समझनी है। आयत कभी भी वर्ग नहीं होता, लेकिन वर्ग आयत होता है। अब आप यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा? एक आयत में काउंट किया जाएगा, क्योंकि आयत में क्या होता है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों,
इस तरह की आकृति अगर आपके सामने आ जाए और उसमें आपसे फाइंड करने के लिए कह दे कि कितने आयत हैं, तो एक एक आयत आप गिनेंगे तो इसमें तो बहुत समय लगेगा दोस्तों, बहुत समय। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है देख लीजिए। सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे की तरफ कर लो 1 2 3 4, कर लिया। अब देखिए यहाँ पर भी नंबरिंग कर लिया, यहाँ पर भी कर लिया। तो इनको सभी को योग करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 कितना हो गया 10, इनका योग हो गया 10। इनका भी योग कर लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 कितना 10, ठीक है दोस्तों। 10 योग ऐसे आया, 10 योग ऐसे आया, तो 10 गुने 10 कर दीजिए, मतलब इस योग का मल्टीप्लाई इस योग से कर दीजिए। तो 10 का मल्टीप्लाई 10 से, मतलब 10 गुने क्या करेंगे 10, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस पूरी आकृति में कितने आयत हैं, 100 आयत हैं। ये आपका आंसर आ गया। बताइए कितना सरल तरीका लगा आपको। बहुत ही सरल है। इस तरह की आकृति दी गई है, इनका योग करके इनका योग करके दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। 100 दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे आकृति थोड़ी डिफरेंट है। पिछला क्वेश्चन देखा उससे डिफरेंट है। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको 5/3 दे रखा है, 1 2 3 4 5, ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3। तो पिछले क्वेश्चन से आकृति डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में 4x4 था, यहाँ पर 5x3 है, लेकिन कोई बात नहीं, तरीका समान है। इस तरीके से योग करेंगे, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, तो कितना योग आया इसका 15। ऐसे योग करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 कितना 6। तो देखिए आकृति चाहे डिफरेंट हो, चाहे 5/3 हो, चाहे 5/4, चाहे 4/4, तरीका वही है। योग इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 15 × 6। इस योग का मल्टीप्लाई इस योग से कर देंगे, 15 छिक्के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 90 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। 90 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में आपका 90 दे रखा है। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके प्रश्न का सही आंसर। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, चाहे आपकी 4/4 हो, चाहे 3/3, चाहे डिफरेंट हो, 5/3 क्यों ना हो, तरीका वही रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये आकृति थोड़ी डिफरेंट है और इसको सॉल्व करेंगे तरीके से। देखिए सबसे पहले छोटे छोटे आयत, छोटे छोटे आयत का मतलब ये वाला एक छोटा आयत है, ये वाला 1 हो गया। फिर इसके बाद एक ये वाला आयत है, 2 हो गए। फिर इसके बाद एक ये वाला आयत है, 3 हो गए। इसके बाद एक ये वाला आयत है, कितने हो गए दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, कितने आयत हो गए, 4 हो गए। अब देखिए सभी का आप क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। सभी का आप क्या करेंगे, योग। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, कितने आयत है 10। सी ऑप्शन हो गया सही, लेकिन आप इसे गिन भी सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आपने छोटे छोटे गिन लिए, 1 2 3 4, तो 4 आयत तो ये हो गए छोटे छोटे। फिर गिनेंगे, सिंगल सिंगल गिना है अभी, फिर डबल डबल गिनिए, डबल डबल गिनेंगे, ये बड़े बड़े 1 हो गया, एक ये वाला 2 हो गए, और एक ये वाला 3 हो गए। 3 हो गए दोस्तों, 4 में 3 और जोड़िए। डबल डबल वाले गिने थे, अब 3 3 वाले गिन लो। ये 3 वाला 1 आयत हो गया, और एक ये 3 वाला 1 ये आयत हो गया, 2 और हो गए इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, एक जो सबसे बड़ा वाला है उसे तो गिन लीजिए, ये जो सबसे बड़ा है इसे भी हमने गिन लिया, तो एक सबसे बड़ा है। सबको काउंट करेंगे, 4 और 3 7, 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का योग कर लीजिए, वही आपका आंसर है। क्लियर, और मैंने अलग अलग तरीके से भी गिन के बता दिया सभी को, वो आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब इस बार आकृति थोड़ी और डिफरेंट आ गई। कोई बात नहीं, हमको तरीका मालूम है। सबको करेंगे काउंट, 1 2 3 4, काउंट कर लिया। ऐसे ऐसे भी काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, ऐसे भी काउंट कर लिया। ऐसे इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 4, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 4। तो हम क्या करेंगे, सभी का ऐसे योग कर लें। तो 1 और 2 3 और 3 6 4 कितना 10। तो इस वाली रो का हमने योग किया, 10 आया। अब इस वाले कॉलम का योग कर लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 कितना 10। ये कितना हो गया 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, 10 और 10 कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। लेकिन 20 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, याद करिए, सुनिए। यहाँ पर जो 1 है वो ऐसे भी काउंट किया गया है, इस योग में शामिल है,
और ऐसे जब योग किया है उसमें भी शामिल है। मतलब इसको हमने क्या किया है, 2 बार गिना है। 2 बार गिना है तो इसमें से क्या करेंगे, टोटल योग में से 1 माइनस कर देंगे। तो अब आपका आंसर आ जाएगा सही 19। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर आ गया। क्लियर हुई बात, सबकी समझ में आ गया। हमने जब ऐसे योग किया तो इसको तो गिन लिया है, और जब ऐसे योग किया तो दोबारा गिना गया है, तो 2 बार गिना गया इसको, तो इसलिए 1 बार हम इसको माइनस कर देंगे। आंसर दोस्तों आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आकृति और डिफरेंट। कोई बात नहीं, तरीके से सॉल्व करेंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4, ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ऐसे गिनिए। ऐसे जब गिनेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे गिन लिया, ऐसे गिन लिया, ऐसे भी गिन लिया। अब सभी का योग कीजिए। 1 और 2 3 और 3 6 4 10। ऐसे योग कितना आ गया, 10। अब ऐसे योग कर लीजिए। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 कितना, 15। ठीक है, ऐसे योग कर लेंगे। 1 और 2 3 और 3 6 4 कितना, 10। ऐसे योग कितना गया, 10। अब देखिए सभी को पहले मैं जोड़ूं, 10 और 10 20, और 20 में 15 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको योग ऐसे करके योग किया तो इस कॉर्नर को काउंट कर लिया है, और जब हमने इस तरीके से योग किया इसको फिर से काउंट कर लिया। मतलब 2 बार काउंट कर लिया इसको, तो 1 बार तो माइनस करना पड़ेगा। और जब हमने देखिए ऐसे करके योग किया है तो इसको काउंट किया है, और जब ऐसे करके योग किया है तो इसको भी काउंट किया गया। तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर 2 बार काउंट हुए हैं। ठीक है, तो 1 बार इसको माइनस करेंगे, 1 बार इसको माइनस करेंगे, टोटल मिला के कितना माइनस कर देंगे, 2। टोटल मिला के कितना माइनस कर देंगे, 2। तो 35 में से 2 माइनस कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 33। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, और प्रश्न बहुत ही लाजवाब एग्जाम में पूछा गया। देखिए यहाँ पर जो आकृति आपको दी गई है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हम इसे तरीके से ही काउंट करेंगे जैसे अभी तक सीखते हुए हैं। 1 2 3 4। इस रो का मैं योग करूंगा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10। ठीक है, इसे भी काउंट करूं 1 2 3 4। इसका मैं योग करूंगा, आप कहेंगे सर इसका योग भी 10। मतलब 10 आयत इसमें है ऊपर, और 10 ही आयत इसमें है। बीच में कितने हैं, 1 2 3। इनका योग करूंगा 1 और 2 3 और 3 कितना, 6। 6 आयत इस बीच वाले में है। तो टोटल कितने हो गए, 10 और 10 20 और 6 कितना, 26। तीनों को मैंने जोड़ा तो कितने आयत हो गए दोस्तों, 26 हो गए। 26 ऑप्शन में नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ और आंसर होगा। तो यहाँ तक सीधा सीधा तो आपका 26 आ ही गया है। अभी देखिए कौन से आयत बचे हैं गिनने के लिए। एक तो दोस्तों ये बड़ा वाला आयत बचा है गिनने के लिए, क्योंकि अभी तक आपने ये छोटे छोटे आयत का योग ही तो किया है 10। यहाँ पर भी छोटे आयत का योग किया है 10, और यहाँ पर छोटे आयत का योग किया है। बड़े आयत रह गए हैं। एक तो ये बड़ा वाला रह गया है, एक सबसे बड़ा। ठीक है, एक रह गया दोस्तों ये वाला। ठीक है, और एक रह गया ये वाला। 3 आयत इसमें और रह गए हैं, तो 3 और काउंट कर देंगे। तो 26 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29। ये आपका आंसर आ गया। जब आपने ये छोटे छोटे आयत काउंट किए हैं तो ये एक वाला तो काउंट हो गया उसमें। ठीक है, लेकिन ये एक वाला हो गया, ये 2 वाला भी तो काउंट करेंगे आप, ये 2 वाला, और फिर ये वाला 2 वाला, 2 हो गए, और एक ये बड़ा वाला, 3 हो गए। तो 3 और जोड़ेंगे तो 29 आपका सही आंसर है, सी ऑप्शन। तो कठिन प्रश्न कितना भी हो, अगर आपको तरीका मालूम है तो वो प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।